अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जो हम में से हर एक के अंदर छुपा है। एक ऐसा पुरअसरार साथी जो कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है तो कभी सबसे बेहतरीन दोस्त। मारिफ्तों के उस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए हमारी मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि असल राज अभी बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नफ्स की। तो चलिए इस गहरे रूहानी सफर का आगाज करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई बाहर का शख्स या कोई ज़ाहिरी ताकत नहीं है, बल्कि वो तो खुद हमारे अपने वजूद के अंदर बसता है। ये एक ऐसी अनदेखी कुव्वत है जो हमारे साथ सोती है, हमारे साथ जागती है। कभी ये हमें नेकी के रास्ते से भटकाती है और कभी अच्छाई की तरफ बुलाती है। इस अंदरूनी ताकत को पहचानना ही दरअसल हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे आज के इस जायजे के 4 अहम हिस्से होंगे। सबसे पहले हम नफ्स की हकीकत को समझेंगे, फिर नफ्स के 3 अहम दर्जात पर बात करेंगे। इसके बाद अंदरूनी आईने की मिसाल पर गौर करेंगे और आखिर में नफ्स की पाकीज़गी के लिए कुछ इंतहाई अहम अमली इक़दामात को जानेंगे। हिस्सा पहला, नफ्स की हकीकत, एक अंदरूनी जंग का मैदान। लफ्ज़ नफ्स दरअसल अरबी ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब रूह, ज़ात या हमारा अपना वजूद है। बुनियादी तौर पर यह एक ऐसी अंदरूनी ताकत है जो इंसान को चलाती है। यही वो कुव्वत है जो हमें कभी नेकी की तरफ खींचती है तो कभी बुराई की तरफ धकेल देती है। सच तो यह है कि इंसानी जिद्दोजहद का सबसे बड़ा और हतमी मैदान जंग हमारा अपना बातिन ही है। कुरान करीम में सूरत शम्स की इन आयात पर ज़रा गहराई से गौर करें। कसम है नफ्स की और उस ज़ात की जिसने उसे संवारा, फिर उसमें बुराई और तकवा दोनों डाल दिए। ये बात कितने शानदार तरीके से वाज़े करती है कि खालिक कायनात ने खुद नफ्स की कसम खाई है। इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानी ज़ात के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों के बीज मौजूद हैं और इस मौजू की अहमियत किस कदर ज़्यादा है। हिस्सा दूसरा, नफ्स के 3 दर्जात यानी रूहानी उरूज का सफ़र। ये 3 दर्जात दरअसल रूहानियत की सीढ़ी के बाकायदा मराहिल हैं। पहला कदम नफ्से अम्मारा है, दूसरा नफ्से लवामा और सबसे ऊंचा कदम नफ्से मुतमइन्ना है। निचली तरीन ख्वाहिशात से निकलकर हतमी सुकून तक पहुंचना ही इस रूहानी सफ़र का असल मकसद है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सूरत यूसुफ में बयान करदा ये सबसे निचली हालत है, जिसे नफ्से अम्मारा कहा जाता है। ये वो मकाम है जहां इंसान मुकम्मल तौर पर अपनी दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों का गुलाम बनकर रह जाता है। उसे ना अपनी इबादात की फिक्र रहती है और ना ही रूहानी फ़राइज़ की। बस दुनियावी लज्जतें ही उसका वाहिद मकसद बन जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे बुराई करने पर कोई पछतावा तक महसूस नहीं होता। इसके बाद एक दरमियानी मंजिल आती है जिसे सूरतुल क़यामा में नफ्से लव्वामा कहा गया है। ये एक मुसलसल अंदरूनी कशमकश, एक जंग की हालत है। इसमें जब इंसान से कोई गुनाह या गलती सरजद होती है तो दिल में एक चुभन सी होती है। अंदर से एक मुलामत की आवाज़ आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये फौरी एहसास निदामत दरअसल इस बात की निशानी है कि इंसान का दिल अभी जिंदा है और इसमें रूहानियत की चिंगारी बाकी है। और फिर आती है सबसे आला मंजिल, नफ्स मुतमइना, जिसका जिक्र सूरतुल फज्र में मिलता है। ये बेपना सुकून और इत्मीनान की हालत है। इस दर्जे पर पहुंचकर इंसान को दुनियावी हालात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। माल चला जाए तो सब्र, कोई तकलीफ आए तो शुक्र। ये वो मकाम है जहां दिल को याद इलाही में वो गहरा सुकून मिलता है जिसे बैरूनी दुनिया के बड़े से बड़े तूफान भी हिला नहीं सकते। हिस्सा तीसरा, अंदरूनी आईना, रोशनी और तारीकी की एक खूबसूरत तशबीह। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की इस गहरी हिकमत पर गौर करें। वो फरमाते हैं कि नफ्स एक शीशे या आईने की मानद है। इसे हम एक बुजुर्ग के इस वाक़े से भी समझ सकते हैं, जिनसे पूछा गया कि आप दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में भी इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं। उनका जवाब बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने अपने अंदर के तूफान को थामना सीख लिया, बाहर की आंधी ने मुझे डराना छोड़ दिया। सच तो यह है कि अपने इस अंदरूनी आईने को साफ रखना ही असल कमाल है। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के रवैयों का अमली मुवाजना कर सकते हैं। एक तरफ वो मैला नफ्स है जो बगैर किसी परवाह के अहम फ़राइज़ छोड़ देता है या झूठ बोलते हुए उसे कोई बेचैनी महसूस नहीं होती, और दूसरी तरफ वो पाकीज़ा नफ्स है जो गहरी मुसीबत और तकलीफ में भी शुक्रगुजारी का कोई ना कोई पहलू ढूंढ ही लेता है। ये मुवाजना हमें खुद बताता है कि हमारा अपना अंदरूनी आईना उस वक्त किस हालत में है। ये मशहूर नबवी फरमान इस शानदार और गहरे तसव्वुर को उजागर करता है
کہ روحانی بیداری کا راستہ کوئی باہر کی دنیا کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا ہمارے اندر کی طرف سفر کرتا ہے۔ خالق کائنات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا اور خود کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو خود کو نہیں جانتا وہ آگے کا روحانی سفر کیسے طے کر سکتا ہے؟ حصہ چوتھا، پاکیزگی کے عملی اقدامات، یعنی اپنے اندرونی آئینے کو روزانہ چمکانا۔ نفس کو بدلنے کا بالکل پہلا اور لازمی قدم ہے خود احتسابی۔ روزانہ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ آج میں نے کیا نیکیاں کیں، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ یہ روزانہ رات کا محاسبہ روح کو پاک کرنے اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کی جانب پہلا اور سب سے اہم قدم ثابت ہوتا ہے۔ روزمرہ کے ان واضح اور قابل عمل اقدامات پر غور کریں۔ رات کا محاسبہ، صبح کا استغفار، برائی کے خیالات آتے ہی پناہ مانگنا، باقاعدگی سے اچھی دینی کتابوں کا مطالعہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ ایک پرسکون اور مطمئن نفس کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ان چھوٹی چھوٹی اور مستقل روزمرہ کی نیکیوں سے قطرہ قطرہ کر کے تعمیر ہوتا ہے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے اس شاندار قول میں سمایا ہوا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہی دراصل ہمارا اپنا اندرونی گھر ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر کے اس گھر کو خود روشن نہیں کرے گا، وہ باہر کی دنیا کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اپنے اندر روشنی کرنا ہی باہر کی دنیا کو واضح دیکھنے کی واحد شرط ہے۔ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام اس انتہائی خوبصورت، گہری اور پرسکون دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر۔ یہ سفر صرف معلومات جمع کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنے باطن کو جانچنے کا تھا۔ کیا ہم اپنے اس اندرونی آئینے کو صاف رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے نفس کے سفر سے کبھی غافل نہ ہو، کیونکہ یہی دراصل اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ امید ہے یہ جائزہ ہم سب کے لیے ایک کیا آپ کا نفس بھی آپ کو اس دھوکے میں رکھ رہا ہے؟ نفس کی اگلی چال جاننے کے لیے ابولتی کتابیں کے ساتھ جڑے رہیے۔